एडिशनल फैक्ट में किसके ऊपर? फिक्की के ऊपर। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये है क्या? फिक्की एक प्रकार का क्या है? प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप क्या होता है? तो प्रेशर ग्रुप का जो जिक्र है ये हमारे पार्लियामेंट के सिस्टम में है। हमारे पार्लियामेंट के वैसे तो 3 मेन होते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप वो होते हैं जो जिनका फोकस किस पर होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पॉलिसी एडवोकेसी, सबसे नीचे लिखा हुआ है मैंने, ये सर्किल मैंने किया है इसको, पॉलिसी एडवोकेसी। एडवोकेसी के मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? एडवोकेट मतलब वकील, एडवोकेसी का मतलब वकालत। ठीक है। तो पॉलिसी का मतलब नीतियाँ, ये नीतियों की वकालत करता है फिक्की। किसकी नीतियों की? कॉमर्स की और इंडस्ट्री की। तो देश में कॉमर्शियल एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए पार्लियामेंट से उस प्रकार के कानून पारित हों जिनसे कॉमर्शियल एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी प्रमोट हो सके, ऐसी पॉलिसीज़ की वकालत कौन करता है? प्रेश ये आपका फिक्की करता है। फिक्की एक प्रकार का क्या है? प्रेशर ग्रुप है। जैसे किसान यूनियन भी एक प्रकार का क्या है? ऑल इंडिया किसान यूनियन, जिसके कभी अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत हुआ करते थे। तो किसान यूनियन जो है ये भी एक प्रकार का प्रेशर ग्रुप है। वो भी क्या करता है? पॉलिसी एडवोकेसी करता है। किसकी करता है? किसानों की करता है कि पार्लियामेंट से ऐसे कानून पारित हों जो किसानों के फेवर में हों। उसी तरह से ट्रेड यूनियन, ऐसे कानून पारित हों जो ट्रेड को बढ़ावा दे सकें। ट्रेड मतलब व्यापार को बढ़ावा दे सकें। तो ये जो चीज़ है प्रेशर ग्रुप, ये हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक सिस्टम के तौर पे रखे गए हैं। प्रेशर ग्रुप का इनपुट लेकर ही संसद के जो सदस्य होते हैं वो कानून बनाते हैं कि प्रेशर ग्रुप के अनुसार भी हमारे कानून सही ठहरें। ठीक है। क्योंकि हम जितने भी कानून बनाते हैं उनका कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमिकल एक्टिविटी से रिलेशन होता है, और देश की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो डिपेंड रहती है वो ट्रेड पर, कॉमर्स पर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर, एग्रीकल्चर पर, इन सब पर कहीं ना कहीं वो डिपेंड करती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि उन जिन चीज़ों पर इकोनॉमी डिपेंड कर रही है वहाँ से कुछ लोगों को हम कानून बनाते वक्त उनसे भी सलाह लें। तो ये सलाह जो होता है, पॉलिसी एडवोकेसी जो होती है, ये फिक्की करता है कॉमर्स और इंडस्ट्रियल के लिए। अब आते हैं फिक्की का थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने लिखा है इसमें कि वो कैसे बना, तो इसके बारे में देख लीजिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत में व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। जीडी बिड़ला, मतलब ये जो हमारे बिड़ला ग्रुप वाले हैं उनके दादाजी घनश्याम दास बिड़ला, जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर 1927 में स्थापित। ये बात एकदम गांठ बांध के याद रखिएगा। ठीक है। फिक्की जो था 1927 में बनाया गया था, तब अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना था। ठीक है। और महात्मा गांधी ने सलाह दी थी कि जो देश में कानून बनाने, उस समय तो ब्रिटिशर्स का कानून था, लेकिन उनके कानून में आप कॉमर्स और इंडस्ट्री को देश में बढ़ावा देने के लिए इसकी पॉलिसीज़ की एडवोकेसी करिए, या ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आइए जिससे देश में कॉमर्स और इंडस्ट्री बढ़े। इसके ऊपर महात्मा गांधी ने इन दोनों इंसानों को सलाह दी और इन्हीं दोनों ने मिलकर फिक्की को क्या किया? स्थापित किया। कब किया? 1927 में। ये भारत में सबसे बड़ा, सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन है, और ये गैर सरकारी लाभ के लिए संगठन नहीं है। मतलब ये नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। गैर सरकारी का मतलब नॉन गवर्नमेंट, मतलब इसके जो सदस्य होते हैं वो सरकार नहीं रखती है। ठीक है। ये व्यापार संघ के लोग चुनते हैं। और उसी तरह लाभ के लिए संगठन नहीं है, मतलब नॉन प्रॉफिट, मतलब इससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाया जाता। फिक्की जो बनाया गया है इसमें लोग पैसा डोनेट करते हैं, और एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया है। यहाँ पर जो भी आदमी इसका चेयरमैन होगा वो अपनी तरफ से सारे व्यापारियों से पूछकर
ऐसे नीतियों को सरकार को सुझाएगा कि सरकार ऐसे कानून लाए जिससे देश में क्या बढ़े, कॉमर्स और इंडस्ट्री बढ़े। तो ये इसका उद्देश्य है। और ये बात याद रखिएगा कि फिक्की, ट्रेड यूनियन और किसान यूनियन ये किस प्रकार के ग्रुप में आते हैं, प्रेशर ग्रुप में। दबाव, प्रेशर मतलब दबाव, सरकार पर क्या देते हैं, ये दबाव देते हैं कि इन चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। ठीक है। और आजकल इनका रोल बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं, कानून हैं, वो सिर्फ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए ही बनाई जा रही हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो सा भी प्रेशर ग्रुप ज़्यादा हावी रहेगा सरकार पर, कानून उससे मिलते जुलते आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ आपने नोट भी किया होगा। और मैं फिर से रिपीट करूँगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है मेरे चैट बॉक्स के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे वो मेरे मेल के थ्रू, चाहे वो इस यूट्यूब के थ्रू। ठीक है। वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी तक जिन्होंने इसको नोट नहीं किया है या उन्होंने कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे थे, वो दोबारा इस वीडियो को रिपीट करें। जो जो उनको ज़रूरी लगे या जो सब ज़रूरी लगे तो सब लिखें। ये वीडियो 25 से 30 मिनट की रेंज का होगा, लेकिन 25 से 30 मिनट में आप कुछ भी इसमें जो नोट करते हैं, 12 घंटे बाद 15 मिनट के लिए उसे रिवाइज ज़रूर करें। तो चीज़ें आपके दिमाग में काफ़ी दिनों तक रहेंगी। और फिर कुछ दिनों बाद हम लोग लाइव सेशन में क्विज़ करेंगे, जिसमें आप लोगों से ये सारी चीज़ें मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूछूंगा। तो आप लोग को बहुत तेज़ी से देखिएगा, रिकॉल होंगी तो आपको समझ में आएगा कि लिखने की ताकत क्या होती है। ठीक है। तो नो योर पावर ऑफ राइटिंग, पावर ऑफ राइटिंग इज़ वेरी हाई, बहुत कुछ सिखा देती है। लिखने की शक्ति अपने अंदर डेवलप करिए। ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय।